इस मामले में दूसरी सर्जरी बैठक बेलगाम हमले के बाद बैठक हुई, उसके अंदर भी जानबूझ के छोटे दलों को दूर रखा गया। और जिन दलों ने बोला तो हमने तुरंत गृहमंत्री ने फोन करके उनको बुला लिया। बात बुलाने की नहीं, सर्वदलीय बैठक का औचित्य ये होता है जब हम खुद रख रहे हैं, हम बधाई देते हैं सेना को कि इन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, एयर स्ट्राइक है, उसकी बधाई और सेना के सम्मान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार पूरी तरह हमने बैठक रखी थी घर पे, और पूरे राजस्थान से पार्टी परिवार के जितने भी पूर्व पदाधिकारी जो भी काम कर रहे हैं उन सब लोगों को बुलाया। तो कैंसिल तो हम कर नहीं सकते, हमें पता था मॉक ड्रिल भी, इसलिए हम आराम से बैठे हैं। मॉक ड्रिल का भी ध्यान हमें रखना, कहीं ये नहीं हो भाई अनुमान देने वाला अलग तो ऐसा ही भर्ती रद्द करना तो अलग ही सड़क पर चल रहा है। एक बार सारे नियम कायदों को फॉलो करते हुए हम देश के इस जो समय चल रहा देश का, इस समय के अंदर हम देश के साथ खड़े हैं, हमारा दल इस देश के साथ है और प्रधानमंत्री के हम साथ है और पहले भी साथ खड़े थे। जब देश की बात आती है तो हर व्यक्ति जब देश के साथ खड़ा मिलता है, भारत माता भी सबकी है, तो जयकारा सब लोग लगाते हैं। और इसके बाद आगे का हमारा जो आज कार्यक्रम था तो हम इसको रैली जयपुर में करना चाहते थे, ऐसा ही भर्ती और ये आरपीएफ को बंद करना, अन्य भर्तियों के अंदर पार्टी बढ़ावा, वो हम तय करेंगे 5 मिनट बाद। लेकिन दुर्भाग्य इस बात है कि सर्वदलीय बैठक के अंदर छोटे दलों को, वो कह रहे हैं 5 से ज्यादा जो एमपी होंगे उनको ही बुलाएंगे। तो छोटा बैठक सर्वदलीय नाम मत रखो, उसमें नाम लिखो कि सर्वदलीय बैठक 5 से ज्यादा सांसद। सर्वदल का मतलब होता है सर्वदल, जो देश के सर्वदल जिनके एमपी लोकसभा में नहीं है, अगर राज्यसभा में तो उनको भी बुलाया जाएगा। ये एक तरीके से छोटे दलों को अपमानित करने का बार बार ही प्रयास करना है कि यार तो 1 एमपी है 2 एमपी, और लोकसभा के अंदर भी हमारे साथ ही होता है। बोलने के लिए किसके तरफ हम रात रात में करता है, फिर कहता नहीं बोलेगा आप जाइए, लड़ते रहता है आदमी। और बीएससी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, इसमें आप उठा के देख लें विधानसभा और सारा लोकसभा, उसमें सब दलों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 5 से कम जो सांसद हमारे हैं देश के अंदर, उनको बीएससी का मेंबर नहीं बनाया जाता। बहुत घने हम अंदर ऑल पार्टी मीटिंग कर लोकसभा का, लेकिन कोई नहीं छू रहा है। जब देश के अंदर ऑल पार्टी छोटे दलों की ऑल पार्टी के नेताओं की स्थिति है, तो देश में आम आदमी की क्या स्थिति होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका अंदाज लगा सकते हो। और ये आज नहीं हो रहा है, कि यूपीए के समय भी यही स्थिति है। और अब मोदी जी के टाइम मोदी जी कहते हैं एनडीए मेरा परिवार है, सब पार्टियां, हम तो पता नहीं एनडीए में रहते कैसा परिवार है, वो काम करते थे, हमें थोड़ी पूछते थे, किसी भी लायक पूछा थोड़ी था, सत्या भी नहीं थी। दुर्भाग्य देश का, लेकिन हम इन विकट परिस्थितियों के अंदर हम इस देश के साथ खड़े, हमारी आवाज। सिंधु की घोषणा के बाद छोटे जितने भी दल है सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए, जबकि बीजेपी गुजरात में केवड़िया में जो चल रहा है इनका कार्यक्रम स्थगित हुई है, इसको लेकर बीजेपी कुछ भी करे, रोक कौन रहा है? बीजेपी तो कुछ भी करे, कौन रोक रहा है? क्या वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, पता क्या है इस बात का? वो जो कह देते हैं वही मीडिया में चलता है ज्यादातर बात, और फिर मीडिया के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है। ईडी सीबीआई चली जाती, चैनल बंद करा देते हैं, पकड़ लेते हैं चैनल के मालिक को। ये अपने प्रिंट मीडिया के दफ्तर में घुसी था, ईडी पता नहीं आपको किस तरह की हरकत की थी। तो ये एक तरीके से अघोषित इमरजेंसी देश में चल रही है। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लेके आई थी, उसकी निंदा सब जगह चली। इमरजेंसी के अंदर पकड़ लोगों ने सुनने कर दिया, आगे बेचारे जो नए जोड़े थे वो उनको पकड़ के न सुनने कर दिया। क्या किस हालात से देश गुजरा हो। और मैंने पार्लियामेंट के अंदर कहा अघोषित इमरजेंसी अभी है, और इंदिरा गांधी के समय भी इमरजेंसी। मैं इंडिया अलायंस के अंदर होते हुए भी बोला इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लेकर संविधान का सत्यानाश कर दिया, लोकतांत्रिक मूल्यों का सत्यानाश कर दिया। देश का दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र के अंदर भी ईडी सीबीआई और इनका दुरुपयोग समय समय में यूपीए और एनडीए दोनों ने किया। सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाना ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। देखिए एक बोर्ड जिसका होता है ना, अटल बिहारी की सरकार एक बोर्ड से गई थी, वो तो अटल जी चले गए दुनिया से, उनको पता गया कि एमपी की कीमत क्या। अच्छा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस तरह छोटे दलों को अपमानित कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। ऑपरेशन स्ट्राइक की है अभी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या किस तरह का कदम है ये? मैं तो कह रहा हूँ एयर स्ट्राइक से क्या होता है, हमारा तो एक आर पार की लड़ाई हो जाए, वेट कराने से कोई नहीं। पाक कश्मीर में कब्जा करो, इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि देश की जनता के साथ साथ विश्व तो आतंकवाद से जूझ रहा है। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ है, इजराइल लड़ाई लड़ रहा है, जर्मनी लड़ाई लड़ रहा है, ब्रिटेन लड़ाई लड़ रहा है, रूस लड़ रहा है, चीन लड़ रहा है,
और ज्यादातर मुस्लिम कंट्री भी आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान और कुछ दलों को छोड़। पाकिस्तान के अंदर भी गृह युद्ध की स्थिति है, बलूच अलग लड़ाई लड़ रहा है, बलूच लोग। तो अभी इससे अच्छा मौका नहीं है, पाक कश्मीर में कब्जा कर लो तुम। और युद्ध में अगर 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग मारे भी जाते तो क्या फर्क पड़ता है? 50 लाख लोग हिंदुस्तान में कोविड से मारे गए और किसने जवाब मांगा? मोदी से नहीं मांगा। कोई वैक्सीन लगा घूम रहा है, 25 साल के हार्ट अटैक हो रहा है, 40 साल के हार्ट अटैक हो रहा पड़ रहा है, बीमारी हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक। तो प्रधानमंत्री जी दे दिया ना देश को वैक्सीन के नाम पर, हर आदमी लगा डर से। और जिसने बूस्टर डोज लगा लिया तो रात को नींद नहीं लेता कि मेरे तो बूस्टर भी लगा हुआ है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बुरे हालात से देश गुजरा था। और अभी इससे बढ़िया मौका नहीं प्रधानमंत्री जी को, जो खाली भाषणों के माध्यम से ज्यादा बात करते हैं। और ये इंतजार क्यों करते हैं मुझे बताओ? क्या कश्मीरी घटना इंतजार कर रहे थे भाई 27 मारे जाएंगे जब हम एयर स्ट्राइक कराएंगे? उससे पहले क्यों नहीं किया सिंदूर? हिंदुस्तान सारी बात है तो सिंदूर पहले ही कर लेते ना। एक चीज करना, पुलवामा के बाद ये करना, उसके बाद वो करना। अरे पहले ही कर लो ना, ताकि हमारे शहीद नहीं हो लोग, इस तरह के काम ही नहीं पड़े। और जब 14, 19 और 24 में आप सत्ता के अंदर आए, उससे पहले आपने कमिटमेंट किया था कि शहादत नहीं होगी, कोई शहीद नहीं होगा फौजी। और आपने तो अग्निवीर लाके सेना को ही उसको खड़गड़े पर खड़ा कर दिया। सेना का सम्मान जो है उसे लौटाना वापिस। अग्निवीर को आप घोषणा करी कि सेना को धन्यवाद। और जिस तरह सेना चाहे उरी के बाद, पुलवामा के बाद और पहलगाम के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, उसमें सेना का सम्मान लौटाया जाए, अग्निवीर समाप्त किया जाए। अब आप आंदोलनों को बात करोगे, करना तो है ही। आप किसान के मामले में भी आप गेट फुटवाए थे, यहाँ भी करोगे। तो ये मेरी मांग प्रधानमंत्री से रहेगी। देश में क्या हालात है इस समय? आप क्या मानते हैं कि सरकार कितना काम कर रही है और कितना नहीं कर रही? सरकार के तो खिलाफ माहौल है देश में। हाँ, ये सही है कि राहुल गांधी और प्रियंका और वाड्रा के पक्ष में माहौल है, ये सही बात है। और इंडिया अलायंस भी घुटों में बंधा हुआ है और कांग्रेस पार्टी भी इंडिया अलायंस के दलों को आगे लाने का प्रयास है। वो भी चाहती है इनको कुचल दो, लेकिन इनके भरोसे मोदी के सामने सबसे बड़ा क्या सीट है? तो घटेगी ना प्रधानमंत्री। कितनी सीट बताओ? 400 पार का नारा दे रहे, 230-35 बार क्या टके? क्योंकि आम आदमी को काम चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, हरी धर्म के नाम के अपन छोड़ दो, इससे पेट नहीं भरेगा, काम भी तो करना पड़ेगा देश को। इन हालातों में भी आने वाले समय में हमें ध्यान रखना। अभी हम हमारे आज पूरे राजस्थान से नौजवान आए हुए, मॉक ड्रिल की वजह से हमने वहाँ पैदल मार्च नहीं किया। और 5 साल 10 मिनट बाद हम शहीद स्मारक पे जा रहे हैं यहाँ घोषणा करके। और आगामी हमारा कदम क्या होगा? देश हित के अंदर ध्यान रखते हमें पूरा इस चीज का भी ध्यान रखना। देश के नाराज से गुजरा, कहीं ये नहीं करे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खाली अपने हितों के लिए स्वार्थ पे सड़कों में लगे। हमें सारे मापदंडों को फॉलो करते हुए ऐसा ही भर्ती, आरपीटी, ये हमारे मुद्दे पे हमें चिंता रखना है यहाँ पे, और उधर सारी चीजों को ध्यान रखना।